तो गाइज़ मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है, सबसे पहले मुझे लंच बनाना पड़ता है अपने बेटे के लिए। जनरली सभी घरों में ऐसा ही होता है जिनके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ गोलू को फ्रेश कर दिया है और गोलू को बस 4-5 बाइट ही गोलू खाता है, इससे ज़्यादा खाता ही नहीं है। और मैं इसे यहाँ फ्रेश कर रही थी क्योंकि हर माँ बिल्कुल अपने बच्चे को परफेक्ट देखना चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा अच्छा दिखे, कभी उसके पास कोई भी परेशानी ना आए। और मैं जितना लंच दे रही हूँ मेरा बच्चा पूरा खा ले। और हर माँ अपने बच्चे को बिल्कुल लाड दुलार प्यार से स्कूल भेजती हैं। तो ऐसे ही कहानी कुछ मेरी भी है और आज मैं शेयर करूँगी अपनी होल डे रूटीन। तो यहाँ मेरा बेटा जा चुका है और ये जो टाइम था वो 6 AM से जनरली मैं लग जाती हूँ। मेरा बेटा 7 AM तक जाता है और मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मुझे करनी रहती है रूम की सफाई, मच्छरदानी समेटना, क्योंकि ये सब करने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि हर इंसान फर्स्ट प्रायोरिटी पहले देता है जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। तो मुझे तो इम्पोर्टेंट काम यही था, इसलिए मैं इसे अभी बाद में कर रही हूँ। इसके बाद मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी, नहाऊँगी और पूजा करूँगी। उसके बाद में मुझे निकलना है लाइब्रेरी। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, किसी की भी रूटीन कभी सेट नहीं होती है क्योंकि सिचुएशंस के अनुसार परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं, जैसे मेरी भी है। यहाँ मैंने पूजा भी कर लिया था, बिल्कुल नहा भी लिया है। और क्योंकि मैं सुबह गर्म पानी नहीं पी थी, अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ऐसा होता है। और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। इसमें से कुछ नाश्ता मैं लाइब्रेरी में भी ले जाऊँगी। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा ब्लॉग है आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपनी होल डे रूटीन, कि मेरा पूरे दिन का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक एस्पिरेंट भी हूँ। तो कैसे सारी, और एक बेटा भी है वो भी स्कूल जाता है, तो मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ ये चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको भी इससे कुछ सीख ही मिलेगा। जो भी हमारी मतलब बहन है, मतलब घर ही में रहती है और उनकी काफ़ी ये शिकायत रहती है कि मतलब टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलता, कैसे आगे बढ़ें, तो शायद उनके लिए हितकर होगा। तो गाइस अभी मैं बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे ही उठती हूँ और मैं उठती हूँ तुरंत गर्म पानी, अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने तुरंत गर्म पानी पी लिया है। आज मुझे गर्म पानी लेट हो गया था क्योंकि जैसे मैं उठी फिर तुरंत मैं किचन में आ गई। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए रोटी सब्जी बनाया और उसका लंच पैक किया, उसको फ्रेश किया, मतलब टोटल उसकी चीज़ें की, आप लोगों ने देखा ही होगा। भेजने के बाद मुझे रूम फ्रेश करना रहता है और फिर मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ और मैं दोपहर का भोजन भी बना करके रख दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। ये मेरा नाश्ता अभी आपने देखा ही होगा, मैं चाय और ये मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में 8 बजे से, अभी 8 बजने में 15 मिनट कम है। लाइब्रेरी में मैं 8 बजे से स्टडी स्टार्ट करती हूँ, 1 बजे तक पढ़ती हूँ। 1 बजे मेरा बेटा आ जाता है तो मैं वहाँ से फिर रूम पर आ जाती हूँ। मैं खाना इसलिए बना करके रख देती हूँ क्योंकि 1 बजे वो भी आता है और 1 बजे हम भी आते हैं, तो वो भी भूखा रहता है, मैं भी भूखी रहती हूँ, तो तुरंत खाना कैसे तैयार होगा, मतलब टाइम लग जाता है, 10 आधे घंटे 1 घंटे तो लग ही जाता है। तो बस इसीलिए मैं खाना भी बना करके रखती हूँ। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी और वहाँ पहुँच करके आपको दिखाती हूँ। फिर भी जो टोटल कंटिन्यू चीज़ें मैं करूँगी वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और यहाँ फाइनली मेरी लाइब्रेरी की स्टडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ मैं बस थोड़े समय के लिए मैंने फ़ोन रख लिया था कि आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हों, तो आप मेरी फैमिली की तरह ही हो। बस मुझे आपसे सपोर्ट की ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट करिएगा ताकि हर इंसान आगे बढ़ सके और उसका मतलब जो भी मकसद होता है वो पूरा कर सके। जनरली मैं यहाँ लाइब्रेरी में अभी CDP पढ़ रही हूँ। मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि मैं मतलब एक रजिस्टर, मतलब नोट्स जो मेरा होता है वो मैं कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो मैं एक एक टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ।
तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से तैयार कर लूँ, अच्छे से क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैं भी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ जो सक्सेस होते हैं यही बताते हैं कि पिछले साल भी मैंने किसी का वीडियो देखा था, तो वो मतलब बता रहे थे अपने सक्सेस होने का राज। तो बोल रहे थे कि मैंने बुक को कम से कम 150 बार पढ़ा। आ गई हूँ और दिखाते आ गया इधर 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 गोलू को देखिए, गोलू भी आ, अरे बाप रे बाप, इधर गोलू भी आ गया, नाच रहा है। आप लोग टाइम देख सकते हो, 1:15 हो रहा है भाई। यहाँ हम दोनों का खाना भी लग चुका था। मेरा बेटा खुद से खाता ही नहीं है, तो बस हम लोग ऐसे फ़ोन रख लेते हैं और हम भी खाते हैं, और उसको भी मुझे ही खिलाना पड़ता है, फिर काम पूरा कराना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। तो यहाँ जब खाना आ जाता है तो ये है गोलू के नखरे, नखरे भी उठानी पड़ती है इस बच्चे का हमें। और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और अब हम उठ चुके हैं, क्योंकि अब बजने वाला है 4। तो उसको, गोलू को जाने से पहले मैंने गोलू को शरबत दे दिया था। तो गोलू यहाँ शरबत पी रहा है, तो अब देखते हैं गोलू का रिएक्शन शरबत पीने के बाद। तो अब आ गया है गर्मी का मौसम, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ और अपने हाइजीन का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरा बेटा जो है जाता है तो थोड़ा धूप रहता है, और नींबू चीनी और इन सब चीज़ें से हमें एनर्जी भी मिल जाती है, और धूप में थोड़ी मतलब थोड़ी तरावट भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं रहती हूँ तो केयर भी करती हूँ। और यहाँ गोलू बहुत ही ज़्यादा खुश था, बस बिल्कुल जाने का टाइम था। तो चलो गोलू आप चले जाओ, बाय बाय, फिर आना, फिर आपसे मिलेंगे। और इसके जाने के बाद मैं अब करूँगी स्टडी। गाइस ये जो टाइम है वो 4 PM का है, और इसके जाने के बाद सीधे गाइस गोलू तो कोचिंग जा चुका है। गोलू कोचिंग 4 बजे जाता है, मैं फिर वापस आती हूँ। अभी आप लोग देखिए 4 बज रहा है, अब गोलू आएगा 5:30 बजे तक। तब तक मैं करूँगी कोशिश कि मैं स्टडी करूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे की पढ़ाई तब तक मेरी भी हो जाएगी। और मैं भी अपने लिए, गोलू को मैंने पिला दिया था, और ये शरबत मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैं भी पी लूँ शरबत, उसके बाद में हम करेंगे पढ़ाई। भाई यहाँ मैं कर रही हूँ स्टडी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इस बार अपनी फुल मतलब 100% देने की कोशिश करती हूँ अपनी पढ़ाई में, बट मिले ना मिले जॉब ये तो गॉड के हाथ में है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई कसर ना छोड़ूँ। तो गाइज़ अभी का जो टाइम हो रहा है वो इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं रूम में ही पढ़ रही थी, 1-1.5 घंटे पढ़ी थी, मतलब काफ़ी बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए छत पर घूम लेते हैं। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ घूमने के लिए। और गाइस यहाँ ऊपर से बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब आपका कैसा भी मूड हो, बट आप इस छत पर आ जाओ ना तो बिल्कुल मूड सही हो जाता है। और आपने मेरा यहाँ से तो नज़ारा देखा ही होगा। चलिए मैं आपको रिपीट से दिखा देती हूँ, ज़बरदस्ती दिखा देती हूँ। ये है भाई इवनिंग का नज़ारा, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है SCPM हॉस्पिटल, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये मेरे यहाँ छत से दिखता है। तो गाइज़ अभी मैं घूमूंगी, और अभी बर्तन भी मुझे साफ़ करना है, पूरा सिंक भरा हुआ बर्तन से। उसके बाद में गोलू को पढ़ाऊंगी, यही सारी चीज़ें हैं तो दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ होल डे रूटीन। अब हो चुका था नाइट, और गोलू बाहर खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बगल में बच्चे आए हुए हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि तब तक मैं सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। तो गाइस आप लोग भी अपने समय का उपयोग अच्छे से करिए, क्योंकि समय ही तो ऐसा है जो जाने के बाद नहीं मिलता वापस। तो हमें अपने हर समय को एंजॉय करना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। और ये यहाँ बच्चे सब कुछ बिखेर करके चले गए थे, तो मैंने अपना बेड भी सही कर लिया है। और यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई थी। एक्चुअली में मेरे पास भिंडी कम थी, तो मैंने उसमें एक आलू भी मिक्स कर दिया है। और यहाँ इन दोनों बच्चों की मस्ती तो देखो, बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। और मैं मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एज के अनुसार बच्चे अपने हम उम्र के साथ ही खेलना पसंद करते हैं।
तो गोलू के एज का अगर कोई मिल जाता है तो गोलू तो बिल्कुल उसी में मस्त हो जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, गोलू को मैं ज़बरदस्ती ही पढ़ाती हूँ। ये बच्चा पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अब मैं करूँ क्या इसका। मतलब ज़बरदस्ती बैठाऊँगी ना तभी दिमाग नहीं लगाएगा। एक क्वेश्चन याद करने में कम से कम आधे घंटे लगा देता है। और इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है तो लर्न कराना, फिर स्पेलिंग लर्न कराना, फिर उसे राइट करवाना। क्योंकि हम लोग को अच्छे से ही पता है कि जब हमारी जड़ मजबूत होती है, हम बचपन से अच्छे से पढ़े रहते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये लोग अब हम लोग मतलब उस चीज़ को अनुभव करते हैं कि अगर बचपन में अच्छे से पढ़े होते तो शायद इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ता। हालांकि पढ़ता तो हर कोई है, बट आपको पता है कि जब आगे कंपटीशन होता है तो जो बचपन से हम लोग पढ़ कर के चले आए होते हैं वही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ अलग से होता ही नहीं है, वही हिंदी के क्वेश्चंस उसी में से निकाल करके कंपटीशन में मतलब डाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो उसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। मतलब एक एज, जैसे एक एज होता है ना, उस एज में उसे जॉब मिल जाए। क्योंकि हर इंसान ये सब सारी चीज़ें ना अनुभव से ही प्राप्त किया है। तो मैं भी ये सारी चीज़ें अनुभव से ही प्राप्त कर रही हूँ। तो अभी मैं गोलू को पढ़ाने के बाद फिर गोलू को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मेरी मॉर्निंग होगी। तो यही मेरी रूटीन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मेरी रूटीन है वो आपको कैसी लगी और मैं आपके लिए और क्या क्या चीज़ें लाऊं, तो आप लोग बताना। और मैं इस ब्लॉग को भी अब एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वॉच कर लेते हो बट कमेंट नहीं करते हो, तो ये भी शायद अच्छी चीज़ नहीं है। आप वॉच भी करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए। क्योंकि जब आप वॉच करते हो तो लाइक और कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उस टाइम भी आप कर सकते हो, आप वॉच कर रहे होते हो उस टाइम भी आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, बराबर वालों को, छोटे वालों को प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।